बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहमान रहता था। उसके पास एक पुराना गधा था जिसका नाम उसने बबलू रखा था। बबलू ने रहमान की बहुत मदद की थी, चाहे वह सामान ढोना हो या खेतों में काम करना। लेकिन अब बबलू बूढ़ा हो गया था और उसकी ताकत कम होती जा रही थी। रहमान बबलू से बात करते हुए, बबलू, तुम्हारे बिना मैं अपना काम कैसे करूँगा? तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे सबसे पुराने साथी हो। एक दिन रहमान ने सुना कि गांव से दूर एक जादुई जंगल है जहां जाने वाले को अनमोल खजाना मिल सकता है। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह खजाना किसी की किस्मत बदल सकता है। रहमान सोचते हुए, अगर मैं उस जादुई जंगल में जा सकूं और खजाना ढूंढ सकूं, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बबलू, हम इस यात्रा पर चलेंगे। और इसी प्रकार रहमान ने अपने गधे बबलू के साथ जादुई जंगल की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। रहमान और बबलू कई दिन तक चलने के बाद जादुई जंगल की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं है। चारों ओर अनोखी रोशनी थी। पेड़ हिलते डुलते और बातें करते हुए लग रहे थे। रहमान हैरान होते हुए, यह जंगल तो वाकई जादुई लगता है। देखो बबलू, यहाँ पेड़ भी बात कर रहे हैं। बबलू अपने मालिक की बात सुनकर सिर्फ अपनी गर्दन हिलाने लगा। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए और एक गहरे हिस्से में पहुंचे जहां घना अंधेरा था। रहमान को थोड़ी घबराहट होने लगी। रहमान डरते हुए, बबलू, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, पर हमें आगे बढ़ना होगा। जंगल में चलते चलते अचानक से एक तेज आवाज आई और रहमान और बबलू के सामने एक विशाल सांप प्रकट हो गया। सांप के बड़े बड़े लाल आंखें थीं और उसकी फुंकार से हवा में झर फैल रहा था। सांप गर्जना करते हुए, तुम कौन हो जो इस जादुई जंगल में आए हो? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? रहमान ने डरते हुए जवाब दिया, मैं रहमान हूँ और ये मेरा गधा बबलू है। हम खजाने की तलाश में यहाँ आए हैं। सांप ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, खजाना पाना इतना आसान नहीं है इंसान। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हुए तो खजाना तुम्हारा होगा, वरना तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगे। रहमान ने खुद को तैयार किया और सांप की चुनौती को स्वीकार कर लिया। सांप ने पहली परीक्षा के लिए रहमान को एक रहस्यमय गुफा की ओर इशारा किया। सांप, पहली परीक्षा सच्चाई की है। अगर तुमने कभी झूठ बोला हो तो यह गुफा तुम्हें अंदर ही निगल जाएगी, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। रहमान ने डरते हुए बबलू को देखा। बबलू, मैंने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे लगता है हम यह परीक्षा पास कर लेंगे। रहमान गुफा के अंदर चला गया। गुफा के दरवाजे पर जादुई रोशनी चमकी और रहमान के ऊपर एक सुनहरी धारा बहने लगी। कुछ ही पलों में गुफा ने रहमान को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वह पहली परीक्षा में सफल हो चुका था। दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। अब सांप ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। सांप, दूसरी परीक्षा धैर्य की है। तुम्हें इस झरने के पास बैठकर पूरे दिन बिना हिले डुले बैठना होगा। अगर तुम एक पल के लिए भी उठे तो झरने का पानी तुम्हें बहा ले जाएगा। रहमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के झरने के पास बैठना शुरू किया। बबलू भी उसके साथ था। दिन गुजरता गया, धूप तेज होती गई, लेकिन रहमान ने अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लिया। रहमान खुद से, मुझे धैर्य रखना होगा। अगर मैं इस परीक्षा में असफल हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शाम होते होते रहमान ने यह परीक्षा भी पूरी कर ली। अब आई सबसे कठिन परीक्षा, जो त्याग की परीक्षा थी। सांप गंभीर स्वर में, अब तुम्हें इस गधे को त्यागना होगा। तुम्हारा साथी ही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुमने इसे त्याग दिया तो खजाना तुम्हारा हो सकता है। रहमान ने बबलू की ओर देखा। बबलू उसके साथ बचपन से था और रहमान के लिए वह सिर्फ एक गधा नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था। रहमान बबलू से, बबलू, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुमने मेरी हमेशा मदद की है। अगर खजाना पाने के लिए मुझे तुम्हें त्यागना पड़े तो मैं खजाना नहीं चाहता। यह सुनते ही सांप हंसा और गायब हो गया। सांप के जाते ही जंगल में चारों ओर से सुनहरी रोशनी फैल गई। एक आवाज आई जो किसी जादुई शक्ति की थी। आवाज, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। असली खजाना वह नहीं है जिसे तुम ढूंढने आए थे। असली खजाना तुम्हारी सच्चाई, धैर्य
और अपने साथी के प्रति त्याग में है। रहमान को अब समझ में आया कि असली खजाना पैसे या दौलत में नहीं, बल्कि अपने जीवन के मूल्यों में होता है। रहमान और बबलू जंगल से वापस गांव लौट आए। रहमान के पास भले ही कोई भौतिक खजाना नहीं था, लेकिन उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया था। गांव के लोग उसकी इस यात्रा की कहानी सुनकर हैरान रह गए। गांव वाले हैरान होते हुए, रहमान, तुम तो खजाना पाने गए थे, तुम्हें क्या मिला? रहमान मुस्कुराया और बोला, रहमान मुस्कुराते हुए, मुझे सबसे बड़ा खजाना मिला, सच्चाई, धैर्य और अपने रिश्तों की कदर। इस यात्रा ने रहमान को यह सिखाया कि जीवन में दौलत या धन से बढ़कर सच्चाई, धैर्य और अपने प्रियजनों के प्रति त्याग का महत्व है। उसने अपनी जिंदगी को पहले से भी ज्यादा संतुष्ट महसूस किया और अपने गधे बबलू के साथ अपनी जिंदगी को खुशी से जीता रहा।